सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस आराधना में भाग लेने के लिए, प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने के लिए मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम सभी आराधना का गीत गाएं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में इस परम पावन संस्कार के माध्यम से इस वक्त यहाँ पर इस पवित्र वेदी में प्रतिष्ठित की जाएगी और इस प्रभु की आराधना में हम सभी लीन हो जाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा
आशीष देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आशीष देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। प्रेम करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, प्रेम करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, प्रेम करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, प्रेम करने वाले प्रभु आराधना, दया करने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, दिल मन से आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, गाइए आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया, 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 आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। प्रभु के भजन गाऊंगा, ना तो शासकों का भरोसा करो ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। जो बचाने में असमर्थ वे है। प्राण निकलते ही वह प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, और उसी दिन और उसी दिन उनकी सब योजनाएं उसके सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ हो जाती है। धन्य है वह धन्य है वह जिसका सहायक जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को रचाया, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। समुद्र और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु पद दलितों का न्याय दिलाता, प्रभु
पर दलितों का न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता प्रभु है। धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता प्रभु है। परदेशियों की रक्षा करता है। वह परदेशियों की रक्षा करता वह है। अनाथ तथा विधवा को संभालता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता किंतु है। विधर्मियों के मार्ग में किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। बाधा डालता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। 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 आइए हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुने। आज के दिन में हम सबों के लिए प्रभु का जीवंत वचन प्राप्त हुआ है। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से आगे यहाँ पर लिखा है, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करें। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात की आवश्यकता है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। भाइयों बहनों, हम इस प्रसंग पर विचार करें, मनन चिंतन करें। इस प्रसंग के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे, हम में से हर व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझने की चेष्टा करें। इस उदाहरण में हम देखते हैं प्रभु घूमते घूमते एक गांव, यात्रा करते हुए गांव आए और वो गांव था मार्था और मरियम का गांव। मार्था और मरियम लाजरुस के बहनें थी और लाजरुस प्रभु यीशु का मित्र था। इसलिए प्रभु यीशु लाजरुस के घर बार बार जाते थे। अब लाजरुस के घर जब प्रभु यीशु मसीह गए तो क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है, मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। यहाँ पर जैसे ही प्रभु मार्था और मरियम के घर गए, मार्था नामक महिला ने, यहाँ पर लिखा है, मार्था ने प्रभु यीशु का अपने घर में स्वागत किया। यहाँ पर लिखा है अपने यहाँ स्वागत किया। मार्था ने स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। अब ये दो बहनों को लेकर उनके उदाहरणों के द्वारा प्रभु हम सबों को संदेश देना चाहता है। प्रभु जब मार्था और मरियम के घर गए, मार्था ने क्या किया? मार्था ने प्रभु यीशु का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद वो तमाम प्रकार के अन्य कामकाजों में व्यस्त रही। मरियम ने भले ही स्वागत नहीं किया, फिर भी मरियम क्या करती है? जो अतिथि प्रभु यीशु अतिथि बनकर उनके घर आते हैं, मरियम स्वागत भले ही उसने नहीं किया, बल्कि प्रभु के चरणों में बैठकर उनका मान सम्मान करती है। उनके चरणों में बैठकर उनकी बात को सुनती है, उनका वचन को सुनती है। और प्रभु यीशु को यह बहुत अच्छा लगा। स्वागत करने से ज्यादा अच्छा ये लगा कि मरियम ने प्रभु का सेवा सत्कार के बजाय
प्रभु के चरणों में बैठना पसंद किया, प्रभु की बात सुनना पसंद किया, प्रभु की वाणी सुनना पसंद किया, इसलिए प्रभु यीशु को यह बात अच्छी लगी। जबकि दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, मार्था ने स्वागत जरूर किया, लेकिन उसके बाद उसके पास टाइम नहीं है, प्रभु से बात करने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु के चरणों में बैठने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु से बातें कहने के लिए टाइम नहीं है, व्यस्त है, बहुत व्यस्त। सेवा सत्कार में अतिथि आए हैं, सेवा सत्कार में व्यस्त हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि हमें रिश्ता जोड़ने की जरूरत है उस प्रभु से। उस प्रभु से रिश्ता जोड़ना हो यूं ही नहीं होगा, केवल स्वागत करने से नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल स्वागत करते हैं, बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए यीशु का जीवन, ईसाई जीवन का स्वागत करते हैं, उनके बाद ईसाई जीवन जीते नहीं हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग अन्य संस्कारों के द्वारा अपने जीवन में ईश्वर का कृपा अनुग्रह का स्वागत करते हैं, प्रभु का स्वागत करते हैं, उसके बाद वो उनके पास टाइम नहीं है प्रभु के चरणों में आने का, प्रभु के चरणों में बैठने का, प्रभु का वचन सुनने का, प्रभु से प्रार्थना करने का, मिस्सा में जाने का, प्रार्थना सभा में जाने का टाइम नहीं है, नो टाइम। सुबह से शाम तक व्यस्त, सुबह से शाम तक व्यस्त, कुछ लोग रात दिन व्यस्त, उनके लिए ना संडे है ना मंडे है, काम है, काम है, काम है, काम है। जब पूछा जाता है संडे भी आप चर्च नहीं आते हो, चलो कोई बात नहीं, संडे नहीं आते हो, हफ्ते में एक दिन कोई छुट्टी होगी उस दिन आ सकते हो, छुट्टी है ही नहीं, महीने के 30 दिन के 30 दिन काम। किस काम का वो काम, जरा सोचें, किस काम का वो काम? जिसने जीवन दिया उसके पास जाके धन्यवाद देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आपका व्यस्तता किस बात की? क्या लाभ उस कमाई से? ईश्वर ने हमें बताया, ईश्वर ने जब संसार की सृष्टि की, ईश्वर ने 6 दिन परिश्रम किया, 7वां दिन विश्राम किया, और इस दिन को प्रभु ने पवित्र ठहराया और हमें बताया कि इस दिन को पवित्र रखा जाए। पवित्र रखा जाने की होली डे नहीं है, यह हॉलीडे नहीं है, होली डे है, यानी कि पवित्र दिन पवित्रता में मनाने के लिए दिया गया है। प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, मिस्सा बलिदान में जाने के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाके बैठने के लिए दिन दिया गया है। इसलिए प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा सिखाता है, हम जो तमाम कामकाजों में व्यस्त हैं, टाइम नहीं हमारे पास। जब हम बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम कब नहीं है? केवल प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, केवल मिस्सा बलिदान में जाने के लिए टाइम नहीं है, माला विनती रोजरी करने के लिए टाइम नहीं, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं, प्रभु का वचन सुनने के लिए टाइम नहीं है, घंटों भर मोबाइल में बात करने के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए टाइम है, दोस्तों के पास जाके बैठ के घंटों भर गप्पे लड़ाने के लिए टाइम है, शीशे के सामने खड़े होकर घंटों भर मेकअप करने के लिए टाइम है, सभी बातों के लिए टाइम है। जब हम कहते हैं टाइम नहीं है, केवल प्रभु के लिए टाइम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हम सब इस बात पर विचार करें, सोचें, समझें, हकीकत क्या है पता लगाएं। हकीकत क्या है पता लगाएं। मार्था के जीवन की हकीकत ये थी, स्वागत उसने जरूर किया प्रभु यीशु का अपने यहां, संभवतः उसने स्वागत किया अपने घर में, अपने जीवन में स्वागत नहीं किया। बहुत बार हो सकता हम लोग भी क्या करते हैं, प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं हमारे घर में, हमारे जीवन में स्वागत नहीं करते।
चर्च के काम में व्यस्त होते हैं हम लोग, बहुत बार चर्च के अंदर नहीं आते, चर्च के बाहर ही। मैंने कहीं जगह पर देखा लोग अक्सर आते हैं, काम दाम करते हैं, बाहर बाहर, चर्च के अंदर नहीं आते। कुछ लोग मैंने देखा साल भर भी चर्च के अंदर नहीं आते। कोई बाहर का व्यक्ति आके देखेगा, सोचेगा कितना वक्त है, पूरा चर्च कंपाउंड में जिंदगी बीत जाती है, लेकिन चर्च के अंदर नहीं आते। लोग व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, दूसरों की बुराई करते हुए टाइम बिताने के लिए टाइम है हमारे पास। कितने प्रकार से हम लोग टाइम को वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है, मार्ता के जीवन के उदाहरण के द्वारा क्या सिखाता है? प्रभु के चरणों में बैठना हम सबों के लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। जब हम प्रभु के चरणों में जाके बैठेंगे, प्रभु का वचन सुनेंगे, मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, हम रिचार्ज हो जाएंगे। भाइयों बहनों, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, यह आवश्यक है। हमारी शारीरिक ताकत, हमारी मानसिक ताकत, हमारे पैसे की ताकत, हमारे पद की ताकत, हमारी प्रतिष्ठा की ताकत काफी नहीं है। हमें प्रभु की ताकत की जरूरत है, प्रभु के सामर्थ्य की जरूरत है। हमारे बुद्धि शक्ति काम नहीं आएगी वक्त आने पर, हमारे पैसे की ताकत काम नहीं आएगी, प्रभु की ताकत काम आएगी, प्रभु की शक्ति काम आएगी। इसलिए प्रभु के पास जाएं, रिचार्ज हो जाएं, प्रार्थना में बैठें, प्रभु का वचन सुने, सामर्थ्य आएगी, शक्ति आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। इसलिए मार्ता की और मरियम के जीवन के द्वारा प्रभु हमसे बताता है, सिखाता है। यह पर्याप्त नहीं है कि दुनिया भर के कामकाज में व्यस्त रहें। कामकाज जरूरी है, रोटी कमाना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना, प्रभु मना नहीं कर रहे हैं। अति आवश्यक क्या है, प्रभु ये बताता है। प्रभु ने कहा मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, यानी कि हम मिस ना करें, उत्तम भाग को मिस ना करें अपने जीवन में। हम दिन भर काम करें कोई बात नहीं, लेकिन उत्तम भाग मिस ना करें। उत्तम समय प्रभु को दें। सुबह का समय उत्तम समय है, सुबह नहीं हो सकता, दिन में उत्तम समय निकालें, शाम का उत्तम समय निकालें, परिवार के साथ बैठें और पूरा परिवार प्रार्थना में बैठें, उत्तम समय निकालें, उत्तम भाग निकालें, जिंदगी का उत्तम भाग निकालें, हर दिन का उत्तम भाग निकालें, प्रभु के चरण में बैठकर समय बिताएं। आशीष आएगी, स्वर्ग खुलेगा, चंगाई आएगी, सामर्थ्य आएगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें प्रार्थना का वरदान दें, आपके चरण में आने का, आपके चरण में बैठने का, आपका वचन को सुनने का, प्रार्थना करने का वरदान हमें प्रभु दें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का वचन हमने सुना है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना महिमा महिमा महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हम सभी लोग प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को प्रार्थना करने का वरदान दें। प्रभु के पास बार बार जाने की भूख और प्यास हमें दें। प्रभु के चरणों में बैठने की एक जिज्ञासा हमें दें, ताकि मरियम के भांति हम निरंतर प्रभु के पास जाएं, प्रभु के चरणों में बैठें, समय निकालें। तमाम प्रकार के हमारे कामकाज के बावजूद प्रभु के लिए समय निकालें, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन के लिए समय निकालने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, ताकि हम प्रभु के वचनों को सुनते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हम रिचार्ज हो जाएं, प्रभु के आशीषों से भर जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों ने आज के दिन में मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा, उन सभी लोगों की ओर से मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं। जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन सबों को तेरे सम्मुख लाते हुए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, अपने आशीष भरे हाथ, चंगाई भरे हाथ उन तमाम लोगों पर रखते हुए उन सबों को छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, जीवन का संचार होने
होने दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना 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 आराधना, महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सभी घुटने टेकें, प्रभु की आशीष हम सभी ग्रहण करें। संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को विधि विधि का उदार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती आंख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संसार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संसार